शेर हमारा बाहर आ गया है, टाइगर इज बैक। उद्धव ठाकरे को अपना योद्धा वापस मिल गया। शेर खतरनाक होता है लेकिन जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसी ही बातें शिव सैनिक कर रहे हैं जो संजय राउत की जमानत पर बेतहाशा खुश है। तभी तो आर्थर जेल से लेकर बाल ठाकरे स्मारक और फिर उनके आवास तक हर तरफ शिव सैनिकों ने पटाखे फोड़कर दिवाली वाला जश्न मनाया। इनका जोश तो आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं। खैर, करीब 102 दिनों के बाद संजय राउत को सेशन कोर्ट ने जमानत दी। हालांकि ईडी ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। ऐसे में संजय राउत की मुसीबतें एकदम से खत्म हो गई, ये थोड़ा डाउटफुल है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मुझे जेल क्यों भेजा पता नहीं। हालांकि जिस मामले में ईडी ने राउत पर शिकंजा कसा था वो पात्रा चौल घोटाले से जुड़ा करोड़ों का घोटाला बताया जाता है। लेकिन क्या था ये स्कैम? शाम 5 बजे सेशन कोर्ट से मिले जमानत आदेश कॉपी को लेकर संजय राउत के भाई सुनील राउत और उनकी लीगल टीम आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी कराई। सुनील राउत ने बताया कि संजय की तबीयत ठीक नहीं है। जेल से रिहा होते ही वो शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मिलेंगे और 1-2 जगह जाएंगे। इसके बाद अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। मुंबई के गोरेगांव में एक चौल है, इसका नाम पात्रा चौल है। यहाँ गरीब लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। मामला 2007 का है। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख। बाद में सरकार ने एक योजना बनाई। कहा पात्रा चौल में रहने वाले 672 किराएदारों को फ्लैट मिलेगा। इसके जरिए हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन यानी GACPL को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी माडा ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक GACPL की तरफ से 672 फ्लैट चौल के किराएदारों को देने होंगे और 3000 फ्लैट माडा को हैंडओवर करना होगा। 47 एकड़ जमीन पर यह फ्लैट बनने थे। तय ये भी हुआ था कि किराएदारों और माडा के लिए फ्लैट तैयार करने के बाद जो जमीन बच जाएगी उसे परमिशन के बाद निजी डेवलपर्स को बेचना था। सब कुछ तय था कि कौन क्या करेगा और कैसे होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली फर्म यानी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने ऐसा नहीं किया। फर्म ने ना तो चौल के लोगों के लिए फ्लैट बनाए और ना ही माडा को कोई फ्लैट दिया। कंपनी ने जमीन 8 से 9 दूसरे बिल्डरों को करीब 901 करोड़ रुपए में बेच दी। इतना ही नहीं, बाद में GACPL ने मिडोज नाम की एक प्रोजेक्ट शुरू किया और फ्लैट खरीदारों से लगभग 138 करोड़ रुपए की बुकिंग राशि ली। ईडी का आरोप है कि अवैध गतिविधियों से GACPL ने 1039 करोड़ रुपए बनाए थे। इस घोटाले में GACPL और HDIL के लोग शामिल थे। ये कंपनी देश के चर्चित PMC घोटाले में भी शामिल है। कंपनी के डायरेक्टर ने अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम पर बैंक कर्मचारियों और अफसरों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से लोन लिया। फिर कंपनी के NPA को खत्म करने के लिए 250 करोड़ रुपए का फेक डिपॉजिट बैंक में दिखाया गया। इसके बाद बैंक ने फिर से NPA वाली कंपनी HDIL को फ्रेश लोन दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत का क्या लेना देना है, तो सुनिए। जिस HDIL ने ये दोनों घोटाले किए थे उसके डायरेक्टर प्रवीण राउत, सारंग वधावन और राकेश वधावन है। प्रवीण राउत और सारंग को 2020 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ में संजय राउत का कनेक्शन सामने आया। मार्च 2018 में माडा ने GACPL के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मामला आर्थिक अपराध विंग यानी EOW को दिया गया। EOW ने फरवरी 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि प्रवीण राउत संजय राउत की करीबी है। वो HDIL में सारंग वधावन और राकेश वधावन के साथ कंपनी में निदेशक थे। वधावन बंधु PMC बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी है। प्रवीण राउत को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन PMC बैंक घोटाले के मामले में प्रवीण को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण राउत को ईडी ने गिरफ्तार करके पूछताछ की। उसके बाद इस मामले में सुजीत पाटकर का नाम सामने आया। ईडी ने सुजीत पाटकर के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले। ईडी की जांच में सामने आया कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को एक लोन दिया था। ये लोन करीब 80 लाख के आसपास का था, लेकिन बैंक सील बिना किसी लोन के पास हुआ। बैंक से लिए गए इन पैसों से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। इस फ्लैट के सिलसिले में ईडी ने वर्षा राउत से पूछताछ भी की थी। आरोप है कि माडा लैंड डील में प्रवीण राउत को कमीशन के रूप में करीब 100 करोड़ रुपए मिले। जिस सुजीत पाटकर का नाम सामने आया और ईडी ने छापा मारा, उसका लिंक भी संजय राउत से जुड़ रहा है। सुजीत संजय राउत का करीबी माना जाता है।
इसके अलावा सुजीत पाटकर की एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी है जिसमें संजय राउत की बेटी उसकी पार्टनर बताई जाती है। संजय राउत पर जिस जमीन घोटाले में शिकंजा कस रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं। पात्रा चौल लैंड स्कैम में करीब 1039 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इस मामले में संजय राउत के सहयोगी प्रवीण राउत की 9 करोड़ रुपए और संजय राउत की पत्नी वर्षा की करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ईडी ने पिछले साल वर्षा राउत से पीएमसी बैंक घोटाले और माधुरी राउत यानी कि प्रवीण की पत्नी से संबंधों को लेकर पूछताछ की थी। जांच में पाया गया था कि वर्षा राउत और माधुरी राउत अवनी कंस्ट्रक्शन में पार्टनर है। बताया जाता है कि इस कंपनी में वर्षा राउत ने सिर्फ 5,625 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था, जबकि इस कंपनी से उन्हें 12 लाख रुपए मिले थे। इसके अलावा पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने मिलकर अलीबाग में एक जमीन भी खरीदी थी। अलीबाग की ये लैंड डील भी ईडी के रडार पर थी। 1000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत 31 जुलाई को गिरफ्तार हुए थे। अरेस्ट करने से पहले ईडी की 3 टीमों ने उनके 3 ठिकानों पर रेड भी की थी। राउत को उनके मैत्री बंगले से हिरासत में लिया गया और ईडी ऑफिस लाकर 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राउत की जमानत के फैसले को ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट पर चुनौती दी है। ईडी ने सेशन कोर्ट को भी राउत की जमानत पर स्टे लगाने के लिए एक पिटीशन दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब देखना होगा ईडी की चुनौती पर हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। राउत आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है। क्राइम रिपोर्टिंग से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले संजय राउत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। बाला साहेब के बाद वो उद्धव के करीब आए और शिवसेना के थिंक टैंक बन गए। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र की सियासत के लिए किसी भूकंप से कम नहीं थी, वो भी ऐसे समय में जब उद्धव की शिवसेना पहले से ही अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। उनकी वापसी उद्धव के लिए मायने रखती है। दोनों जल्द मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि देखना होगा राउत की घर वापसी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कौन सा नया बखेड़ा खड़ा होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।